अब बारी है टैली प्राइम पार्ट 49 में, जिसमें हम रिसिप्ट नोट वाउचर सीखने वाले हैं। हम पार्ट 48 में देखे थे कि भाई परचेस ऑर्डर कैसे करना है। अब ऑर्डर तो हो गया, लेकिन उन्होंने गुड्स भेज दिए जिसको मैंने ऑर्डर किया था। मैंने वैरायटी इनपुट एक ऑर्डर किया था 10 USB माउस ऑफ आईबॉल ईच ऑफ ₹350, ये मैंने ऑर्डर किया था। और ये गुड्स मैंने ऑर्डर किए थे, वो रिसीव हो गए हैं। गुड्स रिसीव हो गए 2 दिसंबर को। एग्जांपल के लिए डेट लिखा है, वैसे भी एजुकेशन में डेट का इतना सीरियस नहीं लेना है आपको। अगर आप प्रोफेशनल जॉब पे कर रहे हो तो 30 नवंबर को ऑर्डर किया था, 2 दिसंबर को गुड्स रिसीव हो गए। एग्जांपल के लिए 3 दिन बाद 2 दिन बाद गुड्स यहाँ पे रिसीव हो गए। तो रिसीव होने के बाद आपको अल्ट F9 प्रेस करके टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि जब गुड्स रिसीव होते हैं तो आपको बिल नहीं मिल रहा है, बस गुड्स रिसीव हो रहे हैं। याद रखिए, बिल सप्लायर आपको बाद में भेजेगा 8 दिन के बाद, क्योंकि आपको क्रेडिट सप्लायर है, आप उसको पेमेंट भी बाद में करने वाले हो। तो वो बिल बाद में आएगा 4-5 दिन के बाद। पहले गुड्स आपके पास रिसीव हो गए तुरंत दूसरे दिन या फिर 2 दिन बाद। तो गुड्स रिसीव होने के बाद जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट नोट की परचेस प्रोसेस में। पहला ऑर्डर तो हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं रिसिप्ट नोट। टैली में यहाँ पे ही हम ABC कंपनी के अंदर है। और रिसिप्ट नोट के लिए हम करेंगे क्या, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में आने के बाद शॉर्टकट की मैंने बताया था अल्ट F9 आप प्रेस करोगे, लेकिन अल्ट F9 प्रेस करने के बाद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी इनएक्टिव है। ये दिखाई दे रहा है इनएक्टिव। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, F10 शो इनएक्टिव एंड रिसिप्ट नोट। अभी देखिए रिसिप्ट नोट मैं एक एक करके इसलिए एक्टिव कर रहा हूँ ताकि आपका फोकस रहे कि हम क्या क्या कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो रिसिप्ट नोट एक्टिवेट कर रहा हूँ, एंटर। अल्ट F9 अभी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अभी एक्टिवेट हो गया, देखिए रिसिप्ट नोट एक्टिवेट हो गया। सिंपल स्टेप है। अब आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर का रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस नंबर 1। ओके, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर जब रिसिप्ट मिलता है उसके ऊपर भी रेफरेंस नंबर का भी कई बार दिया रहता है आपको, मतलब गुड्स रिसीव होते हैं उसके ऊपर भी दिया रहता है रेफरेंस नंबर। या ऑर्डर नंबर 1 का आप रेफरेंस ले रहे हैं तो इसे 1 ही रख देते हैं, या फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 भी आप लिख सकते हैं ऐसा। तो ये इट्स अप टू यू कि आप किसका रेफरेंस ले रहे हो। आप ऑर्डर नंबर 1 का रेफरेंस ले रहे हो। ओके, एंटर। आपको रिसीव कभी हुआ है उसकी डेट आप यहाँ पे डालोगे। 2 अप्रैल को ही रिसीव हुआ है। चलो 1 अप्रैल को ऑर्डर किया था मैंने, 2 अप्रैल को रिसीव हो गया, ऐसा एग्जांपल ले लो अभी। अब ये एजुकेशन मोड है, यहाँ पे देखिए फिर से दिखाता हूँ। इसीलिए ये एजुकेशन मोड है अभी मेरे पास, क्योंकि वो जो गोल्ड लाइसेंस था वो मुझे 1 महीने के लिए मिला था टैली की ओर से, तो मैंने उसमें दिखाया आपको। लेकिन अभी एजुकेशन मोड चल रहा है, तो फिलहाल ये देखिए आपके पास है वैरायटी इनपुट एक। यहाँ पे वैरायटी इनपुट एक से ही आपको गुड्स रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे वैरायटी इनपुट आप सिलेक्ट करके एंटर करोगे ना, एक और डायलॉग बॉक्स आएगा। ये देखिए, इस डायलॉग बॉक्स पे ध्यान से देखिए। ऑर्डर नंबर 1 1 अप्रैल को है, ऑर्डर नंबर 2 2 अप्रैल को है। तो आपको कौन से ऑर्डर के गुड्स रिसीव हुए? आपको मेरे पास एक ही ऑर्डर के गुड्स रिसीव हो गए, ऑर्डर नंबर 1 के। मैं एंटर करूंगा, दिखाई दे रहा है। सेकंड वाले ऑर्डर के नहीं रिसीव हुए तो नहीं सिलेक्ट करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे आते हैं और इजीली इससे क्या होता है कि बस खत्म, आपको टाइम वेस्ट ही नहीं। यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह जो आपके पास गुड्स रिसीव है ना, उसके ऊपर डिस्पैच डिटेल, डेस्टिनेशन और सारी चीज़ें लिखी रहती है, वो आपको डालनी है तो डाल सकते हैं। ज़रूरी है, अगर आप मतलब ज़रूरी है, आपके सीनियर ने बोला ये सारी चीज़ें भरो तो भर सकते हैं। वैसे भी ये टाइम वेस्ट करना नहीं होता इतना। एड्रेस विड्रेस पार्टी का ऑटोमेटिक आएगा, आपने डाला रहेगा। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि आपको सारी चीज़ें फिर से भरने की ज़रूरत नहीं। जो परचेस ऑर्डर में आपने किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, सारी की सारी। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट ये कलेक्ट करो, लेकिन उसने 100 क्वांटिटी भेजी है क्या? यहाँ पे देखिए, उसने बोला है कि आपने ऑर्डर किया था 100, लेकिन उसने 90 भेजी। तो आप यहाँ पे 90 लिख दो, क्योंकि आपके पास 90 रिसीव हुई। अभी आपने काउंट कर लिया, उन्होंने 90 भेजी। तो ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट हमने ऑर्डर में 100 किए थे, लेकिन उसने 90 भेजे, तो 10 पेंडिंग में रहेंगे। ये आपको रिपोर्ट्स में दिखाई देगा ऑर्डर्स के, परचेस बुक के, कि भाई परचेस बुक ऑर्डर में 10 पेंडिंग में, क्योंकि हमने 100 ऑर्डर किए थे लेकिन उसने भेजे कितने, 90 भेजे, राइट। क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी कुछ भी, हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, उन्होंने बताया कि भाई हम 90 भेज रहे हैं अभी के लिए, 10 बाद में भेजेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे ट्रैक रखनी पड़ती है, और ये ट्रैक होता है ऑटोमेटिकली। आप बस क्वांटिटी यहाँ पे चेंज करो, ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट 90 रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो 10 वहाँ पे परचेज ऑर्डर में दिखाई देगा। दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पे रिसिप्ट नोट, यहाँ पे देखिए इधर जीएसटी वगैरह आता है, लेकिन फिलहाल इसमें जीएसटी नहीं आएगा। परचेस ऑर्डर और रिसिप्ट नोट में जीएसटी नहीं आता, वैसे भी हमें जीएसटी ऐड करना रहता है जब आगे परचेस क्या बोलते हैं ना, परचेस वाउचर हम पास करेंगे। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई, राइट। तो आपको ये डेफिनेटली समझा होगा कि भाई रिसिप्ट नोट क्या होता है। रिसिप्ट नोट मतलब गुड्स रिसीव, लेकिन रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे? चलिए एस्केप कीजिए, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे।
सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको स्टॉक समरी। अगर हमने परचेस ऑर्डर पास किया था ना, तभी हमने स्टॉक समरी अगर चेक किया होता तो हमारे पास गोडाउन में कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने बस ऑर्डर किया था, गुड्स आए नहीं थे। अब स्टॉक समरी में देखो मेरे पास कितने गुड्स है, देखो मैंने 100 ऑर्डर किए लेकिन 90 ही रिसीव है, इसलिए मेरे पास 90 ही है, आपको 90 ही होने हैं। ओके, तो ये बस ये याद रखिए, ये दिस इज व्हाट गुड्स रिसीव बट बिल इज नॉट रिसीव, बिल नहीं मिला है। एंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए यूएसबी माउस दिख रहा है, एंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए अप्रैल मंथ का दिख रहा है, एंटर कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ लिख के आ रही है परचेज बिल पेंडिंग, बिल नहीं मिला है। समझ में आपको, गुड्स रिसीव बट बिल इज नॉट रिसीव, दैट्स वाई द एंट्री विल बी अवेलेबल इन स्टॉक ओनली। कहाँ पे है, स्टॉक में मिलेगी है, इसका रिफ्लेक्शन और कहीं नहीं मिलने वाला आपको, स्टॉक समरी में मिलेगा। चीज़ों को समझते जाओ, हमने गुड्स ऑर्डर किए थे, गुड्स पार्टी से रिसीव हुए हैं और स्टॉक समरी में देखने मिल गए आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेस ऑर्डर में यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल रही है। अभी परचेस ऑर्डर में अभी क्या मिल रहा है आपको, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेस ऑर्डर बुक की जगह वहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ रहा है। अभी आउटस्टैंडिंग में आपको स्टॉक आइटम वाइज देखना है, स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहता हूँ। कौन से स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक आइटम हो सकते हैं ना, तो कौन से स्टॉक आइटम की कितने आउटस्टैंडिंग है, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे यूएसबी माउस के 60 क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है। अब 60 कैसे हो गए, 50 2 तारीख के थे, याद है ना, 2 तारीख को भी हमने 50 ऑर्डर किए थे और 10 पहले के। तो एंटर कीजिए, ये देखिए वैरायटी इनपुट एक के, यहाँ पे इस रिकॉर्ड को चेक कीजिए। 100 क्वांटिटी ऑर्डर थी, ऑर्डर क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी 10 है पहले ऑर्डर की, दूसरे की 50 ऑर्डर है, दूसरे की 50 की 50 बैलेंस है। ओके, डेट वाइज आपको दिख रहा है, क्लियर। ओके गाइज, सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझी होगी कि भाई रिसिप्ट नोट पास करने के बाद कहाँ पे जाके चेक करना है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हमने ये एंट्री पास की तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड यू शुड नो दिस, राइट। सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स तो आपको समझा होगा। अभी दैट्स इट पार्ट, दिस वाज 49। बाय बाय गाइज।